सो हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज 18 नवंबर को देखो क्या क्या हुआ, उसको भी देखना ज़रूरी है। एवरी डे आपको बैठना चाहिए कि आज आपने यदि ट्रेड लिया, आपने उसमें लॉस किया प्रॉफिट किया जो भी किया, आपको एंड में जब मार्केट ख़त्म हो जाता तो रात को आराम से बैठो, एक बार खोलो ज़रूर और देखिए आप कि उस दिन यानी जिस दिन भी आपने ट्रेड लिया उस दिन आपके साथ क्या क्या हुआ, उस दिन प्राइस का बिहेवियर कैसा था, एक्सपायरी थी क्या या कौन सा डे था। हम्म, ये बहुत सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। विक्स कितने पे चल रहा था, बहुत से लोगों को विक्स नहीं मालूम है ना, इंडिया विक्स। तो ये सब चीज़ें मिलाकर जब आप देखोगे, कैलकुलेट करोगे, उसके बाद आफ्टर ट्रेड जब आप एनालिसिस करोगे तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। अब देखिए अभी हालांकि मुझे कॉन्फिडेंस था कि आज भी मैं अपनी ट्रेड ले पाऊँगा ठीक ठाक। उसके बाद भी मैं एनालिसिस करता हूँ क्योंकि और क्या हो सकता था अगर मैंने ये लिया होता तो उसकी जगह पे क्या होता, क्या रिजल्ट होता। जैसे आज मैंने मार्केट वोलाटाइल रहेगा इस वजह से मैंने जो है नेक्स्ट 18 नवंबर नहीं, यहाँ पे आपका मैंने लिया था 26,000 नवंबर सी, ठीक है, ये मैंने लिया, यहाँ पे ट्रेड में पड़े हुए हैं। इधर भी मैंने वही लिया 26,000 का पुट नवंबर का। तो मैंने इसमें ट्रेड किया। मैं थोड़ा सेफ चलना चाहता था क्योंकि एक्सपायरी डे के दिन ट्रेड लेना थोड़ा रिस्की हो जाता है। क्यों होता है मैं बताऊंगा, उसका भी एक रीज़न होता है, तो आपको धीरे धीरे मैं बताऊंगा इस चैनल में। तो मैंने ये ट्रेड लिया, अब उसका एनालिसिस मैं आपको करके दिखाता हूँ क्या क्या हुआ, ठीक है। ये आज ट्यूसडे है, 0 डे एक्सपायरी, मतलब आज ही एक्सपायरी थी और गैप अप हुआ 9 पॉइंट के साथ और ओपन और क्लोजिंग के बीच 112 पॉइंट का डिफरेंस रहा एंड हाई एंड लो के बीच 154 का डिफरेंस रहा। और कल की क्लोजिंग से निफ्टी जो है हमारी वो 103 पॉइंट डाउन पे जाके क्लोज हुई। विक्स चला था 12.41 के आसपास और इसमें मैंने जो ट्रेड लिया, मैंने लिया 933 पे, 25,950 चल रहा था उस वक्त, हमारी निफ्टी उस वहाँ पे खड़ी थी। तब मैंने एंट्री ली, स्ट्रडल लिया मैंने 26,000 नेक्स्ट एक्सपायरी का ना, और उसमें कॉल एंड पुट दोनों मैंने सेल कर दिए। दोनों को कंबाइंड प्रीमियम यहाँ पे दिखा रहा है और उसके हिसाब से आपको यहाँ भी पता चल रहा है कि मेरा जो है ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पे है, राइट। उसके बाद ट्रेड जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था मैंने उसको मार्क भी किया। जैसे 69 पॉइंट जब डाउन आया, कब, 37 मिनट्स के बाद, मतलब 25,881 पे आया। ये सारे ऑब्जर्वेशन में ऑब्वियस मतलब ऑब्जर्व करूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा लॉस जो है, क्योंकि मार्केट उस वक्त थोड़ा सा गिरा, 69 पॉइंट जब डाउन हुआ तो मुझे 1661 रुपये 25 पैसे का लॉस दिख रहा था, लेकिन मुझे यकीन था कि मार्केट मेरे फेवर में आ जाएगा। और फिर 12:15 बजे देखो यहाँ पे 202 प्लस पे चल रहा है, मतलब ठीक है। उसके बाद 1:55 पे 1 घंटे 40 मिनट के बाद 25,971 पे जब निफ्टी है तब मैंने बुक कर लिया 798.75 रुपीज़ का मुझे प्रॉफिट हुआ, ठीक है, क्योंकि मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया था। और उसके बाद मार्केट देखो एंड तक में यहाँ पे 1,095 रुपये मुझे प्रॉफिट हुए होते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो और क्या क्या चीज़ें पता करते हैं कि हमारा ट्रेड कैसे जा रहा था। यदि यहाँ पे मैंने ये ट्रेड लिया होता तो क्या होता, ठीक है। मैंने एक्सपायरी डे का नहीं लिया ट्रेड, यानी अगर मैं सेम डे एक्सपायरी कर लेता तो देखो क्या होता, सेम उसी जगह पे मैं लेता, लेकिन एक्सपायरी कौन सी रहती हमारी, 18th की होती। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी मैंने लिया था, मैंने क्लोज कर दिया, अपना स्क्वायर ऑफ कर दिया। अगर मैं आज की लेता तो वहाँ पे देखो मेरा जहाँ पे 1661 रुपये 25 पैसे का मुझे लॉस दिख रहा है ना, यहाँ पे तुरंत 2,051 रुपये 25 पैसे का मुझे लॉस दिखता उसी जगह पे। लेकिन मैं अगर उसी तरह टिका रहता तो मेरा 4,170 तक भी मुझे प्रॉफिट देखने को मिलता, ठीक है। और एंड तक भी अगर रहता तो मुझे 1,548 रुपये 75 पैसे मुझे मिलते एंड में, ठीक है। अच्छा, आपको पता होगा कि मैंने कल भी ट्रेड लिया था। वो ट्रेड अगर आज मैंने रखा होता तो मुझे वहाँ पे 5,073 रुपये 75 पैसे का मुझे प्रॉफिट था। मैंने कल ट्रायंगल सेल किया था, ठीक है।
स्ट्रेडल नहीं था, ये स्ट्रैंगल था। मैं इसको करेक्ट कर दूं, स्ट्रैंगल। सबको पता है ना स्ट्रेडल स्ट्रैंगल क्या है। तो 5073 का मुझे प्रॉफिट होता। इवन अगर मैंने एक्सपायरी डे का भी आज, ये मैंने लिया नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ इफ सेम डे एक्सपायरी हैड बीन टेकन, तो मुझे इतना प्रॉफिट हो सकता था। लॉस भी यहाँ पे दिखता है। तो अभी मैं लॉस जो है ना, मैं एक लिमिट में लेकर चल रहा हूँ। ये भी आएगा, एक फेज ऐसा आएगा जब मैं इस तरह के ट्रेड जो है मैं लेकर ओवरनाइट छोड़ भी सकता हूँ, वो फेज भी आएगा। लेकिन मुझे पहले क्या कहते हैं, मुझे अपना एक पहले का टारगेट और एग्ज़िट, मतलब टारगेट और जो हमारा ये रहता है जहाँ पे मुझे एग्जिट लेना है, वो चीज़ पता होना चाहिए। इस तरह से धीरे धीरे कैपिटल को ग्रो करना है। ग्रो होने के बाद आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। देखो सब कुछ अच्छा चल रहा है तो फिर क्यों परेशान होना एक ही दिन में पूरा, मतलब वो जो होता है ना, मेरे मुर्गी के सारे अंडे एक साथ लेने के लिए मुर्गी को काट दो, वैसा मुझे नहीं करना है। क्योंकि ये चीज़ें मैंने करके देखी हैं, तो मेरा प्रॉफिट जितना भी था वो फिर लूज़ हो जाता था, है ना। इसी को कहते हैं माइंडसेट। तो जैसे अभी आप देखो यहाँ पे ये है, ये ठीक ही चल रहा है ना, तो ज़रूरत क्या है। अगर इस तरह से अगर मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं मेरे एनालिसिस पे, तो फिर ज़रूरत क्या है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं रुक के ही ट्रेड लूँ और पेशेंस के साथ लूँ। एक दिन जब मेरा कैपिटल ग्रो होने लगेगा, उस दिन मैं इस तरह से जो है ना अपना रिस्क बढ़ाते रहूँगा। रिस्क बढ़ा सकता हूँ या फिर अपना जो है लॉट साइज बढ़ाऊँगा, ठीक है। तो मैं उस जर्नी पे हूँ। मैं अभी भी बता रहा हूँ कि जब समंदर के किनारे जो लहरें होती हैं ना, वो आपको फेंकती हैं पहले, तो ये जब ट्रेडर बनने की जो जर्नी होती है वहाँ पे भी सेम यही होता है। आप स्टार्टिंग में बहुत जूझोगे, वहाँ पे आप अंदर जाना चाहोगे, प्रॉफिट में आना चाहोगे, आपकी एनालिसिस भी ठीक होने लगेगी, लेकिन उसके बाद भी आप बाहर फेंक दिए जाओगे। तो यहाँ पे आपको बहुत धैर्य के साथ, संयम के साथ आपको टिके रहना है। और इसका एक मास्टर प्लान होता है, वो मास्टर प्लान मैं शेयर करूँगा, बहुत जल्द शेयर करूँगा। और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। यदि आप लोग इंटरेस्टेड हो और मेरा चैनल यदि ग्रो होता है, तो मैं आप सभी को बताऊँगा कि उसको करना कैसे, ठीक है। तो यही चीज़ है। तो इस तरह से आपको रोज़ बैठना चाहिए, एवरी डे, बिफोर मार्केट एंड आफ्टर मार्केट। ये आपको बहुत हेल्प करेगी, है ना। और आपका माइंड इतना शार्प होने लगेगा ना, आप फिर ट्रेड्स को लेने ही नहीं सीखोगे, बल्कि जब इस तरह के जब आपको लॉस दिखेगा वहाँ पे आप बचना भी सीखोगे। मैं चाहता तो यहाँ पे निकल सकता था ना इतना बड़ा लॉस देख के, लेकिन मैं इतने दिन तो ट्रेड ले रहा हूँ, मतलब जो 3-4 महीने हो गए, तो मुझे पता है कि यहाँ पे मुझे थोड़ा रुकना चाहिए। चार्ट की एनालिसिस तो मेरी रहती ही है, और यहाँ पे मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला कि नहीं, यहाँ पे तो मार्केट वापस आएगा ही। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके आपको एक सफल प्रोफेशनल ट्रेडर बनाती हैं। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपना प्यार दीजिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ रियलिस्टिक चीज़ें ऑप्शन ट्रेडिंग की। यदि आप वाकई में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो, तो फिर मैं आपको एवरीडे अपना पीएनएल भी दिखाऊंगा, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई, जय हिंद।